दोस्तों नमस्कार, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट्स जूनियर असिस्टेंट 2023 का ये क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि सर जो असिस्टेंट एचआर का जो पेपर है रीट्स का पिछले बार का वो अपलोड करिए। तो असिस्टेंट एचआर का मैंने पहले भी बोला हुआ है, असिस्टेंट एचआर का पेपर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो उसका क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो पेपर है ये जूनियर असिस्टेंट या जूनियर असिस्टेंट एचआर का क्वेश्चन पेपर है और सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा है, तो इसके द्वारा आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, किस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, आज की क्लास जो है ये एग्जैक्ट जो पेपर है, थोड़ा सा ब्लर आपको दिख सकता है यहाँ पे, ठीक है, तो उसके ऊपर पे बेस्ड है। जैसे ये देखोगे ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, थोड़ा ब्लर दिखेगा। मैं आपको आज की क्लास में सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करने वाला, मैं आपको पूरा एनालिसिस देने वाला हूं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस बने हैं, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहा है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी, चूंकि इसे मतलब इस पूरे पेपर को मैं वर्ड के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके उसके बाद सॉल्व करवाऊंगा ताकि आपको चीजें आपको ब्लर ना दिखे। जैसे यहाँ पे आपको सारी चीजें ब्लर दिख रही होंगी, ठीक है, तो ये ब्लर ना दिखे इसके लिए जो है इसका आपका दूसरा टेक्स्ट वर्जन जो होगा उस पे मैं आपको चीजें सॉल्व करके दिखलाऊंगा। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे तो पूरा जो पेपर है यहाँ पे ये 3 सेक्शन में डिवाइड है। सेक्शन ए जो कि इंग्लिश पे बेस्ड है, जो सेक्शन बी है वो डीआई पर बेस्ड है और जो सेक्शन सी है वो रीजनिंग पर बेस्ड है। ठीक है, जो सेक्शन ए है उसके 40 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो 40 क्वेश्चंस आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो पैसेज है, फिर उसके बाद फिर सेकंड में फिर आपको पैसेज मिलेगा। ठीक है, ये पूरा पैसेज है इतना बड़ा, और उसके बाद थर्ड में फिर से एक पैसेज है, तो 3 पैसेज यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा जो क्वेश्चंस है, मैं आपको ये पेपर अगर आपको चाहिए पूरा का पूरा पेपर, तो निशांत एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो पेपर को, क्वेश्चन पेपर को। और विथ सॉल्यूशन चाहिए तो भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे भी मैं आपको विथ सॉल्यूशन दे दूंगा पूरा का पूरा पेपर। और व्हाट्सएप ग्रुप अगर आपने ज्वाइन करा हुआ है तो वहां पे भी आपको पेपर का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका पूरा जो फर्स्ट जो सेक्शन ए है इंग्लिश का, इसका मैं आपको एनालिसिस दिखा दे रहा हूं। एनालिसिस क्या है? एनालिसिस है कि 1 से 40 क्वेश्चंस में जो पैसेज पर बेस्ड क्वेश्चन है वो 1 से 6 नंबर, 7 से 13 नंबर और 14 से 23 नंबर पे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं पैसेज पे। टोटल 23 क्वेश्चंस है पैसेज के ऊपर में। इसके अलावा जो सेकंड जो इंग्लिश के अंदर पूछा गया है टॉपिक, वो है सेंटेंस कनेक्टर और फ्रेजेस का। जैसे 2 सेंटेंस है, 2 सेंटेंस के साथ मतलब बीच में कौन सा कनेक्टर यूज होगा जिससे ये दोनों सेंटेंस एक सेंटेंस के जैसे दिखेंगे। ठीक है, तो एक कनेक्टर हम आप लोगों ने ग्रामर में पढ़ा होगा, ठीक है, कंजंक्शन के टाइप का होता है, तो यहाँ कंजंक्शन तो नहीं है, एंड बट इस तरह का नहीं है, पूरा एक फ्रेज उठा के दिया हुआ है, तो वो फ्रेज पे बेस जो है इन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो कनेक्टर आप इसको कह सकते हो, तो सेंटेंस कनेक्टर या फ्रेज के ऊपर में 3 क्वेश्चंस बने हैं। पैराजम्बलिंग के ऊपर में जो है इन्होंने 27 से लेकर के 31 तक क्वेश्चन और 39 और 40 नंबर का क्वेश्चन यानी 7 क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। सिनोनिम और एंटोनिम पर बेस्ड इन्होंने 32 से 35 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है। और वोकैब बेस्ड फिलर है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है, और उसमें वोकैबलरी पर बेस्ड जो है ये पूरा का पूरा जो है फिलर्स दिया हुआ है, तो उस पे आपका 36 to 38 जो है 3 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे पूछे गए हैं। तो इस तरीके का आपका पूरा इंग्लिश का सेक्शन है, तो आपको प्रिपेयर भी इसी के अकॉर्डिंग करना है। अब यहाँ पे जिन बच्चों ने जो है अगर मॉक टेस्ट परचेज करा हुआ है, तो मॉक टेस्ट में हो सकता है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है पहले का डिजाइन करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और एग्जैक्टली सिमिलर जो है पूछेगा कि नहीं पूछेगा ये एक तरह से जो है अभी हाइड एंड सीक चल रहा है, अभी पूरी तरह से मालूम नहीं है। तो आपके मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपके जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर मैं ऐड करवा दूंगा। या फिर अगर आपने जो रीड्स असिस्टेंट एचआर का अगर फुल पैकेज का कोर्स परचेज करा हुआ है, तो वहां पे भी मैं आपको मॉक टेस्ट जो है टॉपिक वाइज ऐड करवा दूंगा, जिसमें पैसेज के ऊपर में भी आपको टेस्ट मिल जाएगा, सेंटेंस कनेक्टर पर भी बेस्ड आपको टेस्ट मिल जाएगा, पैराजम्बलिंग पर बेस्ड जो है आपको जो है टेस्ट मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक वाइज जो टेस्ट मिलेंगे इसे जरूर अच्छे से अटेम्प्ट करना, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल रिलेवेंट बनाया जाएगा कि जिस तरीके का जो टॉपिक यहाँ पे अलग से पूछा गया है उन सब पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप समझ जाएं कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा एक नोटिफिकेशन एसएससी सीजीएल 2026-27 का नोटिफिकेशन आ चुका है, 12,000 समथिंग पोस्ट है।
तो निशांत ई एकेडमी ने क्या करा हुआ है, टीयर 1 का मॉक टेस्ट कंप्लीटली फ्री कर दिया है आप सभी के लिए। ठीक है, टीयर 1 का टेस्ट आप निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन के फ्री टेस्ट वाले सेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं, या निशांत ई एकेडमी की जो वेबसाइट है nishanteacademy.com, वहां से भी आप इसे कंप्लीटली फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो टेस्ट सीरीज होगा वो कंप्लीटली जो लेटेस्ट पैटर्न है जिसमें आपका सेक्शनल टाइमिंग वगैरह सब मेंशन करा हुआ है, तो उसके बिहाफ पर है टीयर 1 का पूरा टेस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, निशांत ई एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए या nishanteacademy.com साइट विजिट करिए, वहां पे फ्री टेस्ट वाले सेक्शन पे आपको एसएससी सीजीएल टीयर 1 का टेस्ट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर के टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा और पूरा 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना है। अगर आपको एक्सेस करने में कोई भी दिक्कत होगी तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन पे पिन करा हुआ मिल जाएगा, उस पर डायरेक्टली मैसेज करिए कि मुझे एसएससी सीजीएल का फ्री वाला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है। सो कैसे एक्सेस करना है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज गाइड कर दीजिए, तो एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो आपको गाइड कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो दूसरा जो सेक्शन है, सेक्शन बी, डाटा एनालिसिस एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, इसमें 41 से 80 तक क्वेश्चंस जो है पूछा गया है। ठीक है, हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे दी हुई है कोर्स के अंदर में, उसमें डाटा एनालिसिस के क्वेश्चंस हैं और इसके अलावा अर्थमेटिक के भी क्वेश्चंस हैं। बहुत सारे टीचर्स आपको बोल रहे थे कि जो है डीआई के ही क्वेश्चंस पूछेगा, बाकी टॉपिक के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट अगर इसको जब आप एनालिसिस करोगे ना अच्छे से, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है सब जगह से पूछा हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चंस का यहाँ पे अगर देखेंगे तो ठीक है, लेवल बहुत ज्यादा नहीं है, रीजनिंग का लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, तो जब मैं सॉल्व करवाऊंगा ये क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब वाला बटन जो है क्लिक कर देना है, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए तो आपको वो नोटिफिकेशन चला जाए। इसके अलावा आप देखो सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन नाउ का बटन होगा, अगर आप ज्वाइन करके कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं निशांत ई एकेडमी को, दिस इज वेल एंड गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एनालिसिस और डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इस टॉपिक में अगर आप देखोगे कि डीआई पे बेस्ड आपको जितने भी तरह के डीआई है, बार ग्राफ है, पाई चार्ट है, इन तरह के जितने भी होते हैं सबके ऊपर में क्वेश्चंस लगभग पूछा गया है। 41 से लेकर के 47 तक क्वेश्चन है, 51 से लेकर के 55 तक क्वेश्चन है, 56 से लेकर के 60 तक और 62 से लेकर के 65 तक। तो अगर देखा जाए तो डीआई पे टोटल 21 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड, ठीक है, जो सिंप्लीफिकेशन अगर आप देखेंगे तो अलजेब्रा या अर्थमेटिक के अंदर काउंट किया जाता है इसको, स्पेशली नंबर सिस्टम का ये पार्ट होता है। ठीक है, बहुत बार सिंप्लीफिकेशन जो है अलजेब्रा टाइप का भी पूछ लेता है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अलजेब्रा नहीं पूछेगा, बट वहम में मत रहना, क्योंकि अगर आप देखो कि लीनियर इक्वेशन से यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, आपको शायद नहीं दिख रही होगी। ठीक है, यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन से इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इस वहम पे मत रहना कि कुछ जो है ये अलग नहीं पूछ सकता है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का नेचर होता है कि कुछ चीजें जो है थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हट के दी जाती है, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिया जाएं और फिर कंफ्यूजिया कर जो है छोड़ दें, और क्रीम वाले जो बच्चे हैं वो सिर्फ सेलेक्ट हो। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में 3 क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के 7 क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हैं। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में अगर आप देखोगे कि आपका जो है एज से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन 2-3 पूछा है। इसके अलावा जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ही मैंने मिक्स कर दिया है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज के बिहाफ पर, ठीक है, उस पे बेस भी कुछ क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। तो 7 क्वेश्चन पूछा है, एवरेज का 66 नंबर का क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पे 1 क्वेश्चन है। अब प्रोबेबिलिटी पे एग्जैक्टली मतलब प्रोबेबिलिटी बोल करके 1 क्वेश्चन दिया है, और डीआई में भी 1 क्वेश्चन ऐसा है जिसमें प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए तो 4-5 क्वेश्चन है जो प्रोबेबिलिटी पर बेस पूछा गया है। इसके अलावा अगर आप देखोगे बोट एंड स्ट्रीम से 1 क्वेश्चन है, यानी कि स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस से, या टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। इनइक्वलिटीज पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। परसेंटेज पे 1 क्वेश्चन है। वर्क एंड वेजेस पे 1 क्वेश्चन है, और जैसा मैंने बोला लीनियर इक्वेशन पे 3 क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो टॉपिक है ये टॉपिक ध्यान में रखना, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप प्रिपरेशन अच्छे से कर सको, और इन सब टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना। अब ये ध्यान रखना कि जो यहाँ पे टॉपिक मेंशन करे गए हैं, अब यहाँ पे ब्रह्मा का लकीर नहीं है कि यही चीज पूछ लेगा, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि सिलेबस आपका पूरी तरह से डिफाइंड नहीं है। बट चूंकि प्रीवियस ईयर पेपर है ये,
और मिलता जुलता पेपर है, सिलेबस मिलता जुलता है, ठीक है। असिस्टेंट एचआर और जूनियर असिस्टेंट एचआर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप इसके बिहाफ पे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट अगर जिन जिन बच्चों ने परचेज करा हुआ है, आप सभी को 24 टू 48 आवर्स के अंदर अंदर आपको एक सेक्शन और दिखेगा अपने टेस्ट सीरीज में, और वो होगा सेक्शन वाइज टेस्ट, जहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, इनइक्वलिटीज हो गया, जो जो थोड़े से अलग हैं हटके, ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन हो गया, इन सब पे बेस्ड जिस तरह से क्वेश्चंस दिए गए हैं उस तरह के क्वेश्चंस भी मैं ऐड करवा दूंगा वहां पे, ताकि आप उन्हें भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ और पेपर क्लियर करके आओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा जो सेक्शन है वो रीजनिंग का सेक्शन है। यहाँ पे 81 से 125 नंबर का क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। जैसे कि देखो ये 85 से 89 नंबर का, आप इतना बड़ा जो देख रहे हो ना, ये सिर्फ क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। इसके भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया क्या है, मैं इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एक पीडीएफ बना दूंगा, ठीक है। और वो चीज जो होगी उसे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो वो पूरा का जो ये ब्लर वाला जो इशू है ना वो खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहा आपको अभी, ठीक है। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, हम लोग आओ यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट नीचे चलते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा इस वाली जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग की बात करें तो 81 टू 125 क्वेश्चंस है, जिसमें ऑर्डर और रैंकिंग से 81 टू 84, 90 टू 93, 97 टू 101, 106 टू 110, 111 से 115 और 116 से 119, टोटल 27 क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑर्डर एंड रैंकिंग पर बेस्ड, जिसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो सिटिंग अरेंजमेंट का मिक्स्ड है और क्वेश्चंस का लेवल है, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट पे आपका जो है 85 टू 89 और 120 से 123, टोटल 9 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया है। स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे स्टेटमेंट एंड एजर्शन हो गया, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है, स्टेटमेंट एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इन सब पर बेस्ड आपसे 6 क्वेश्चन पूछा गया है और ब्लड रिलेशन पर बेस्ड जो है 3 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो मेन वेटेज है वो ऑर्डर एंड रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट का है, ये 2 टॉपिक आपको रीजनिंग में करना ही है अच्छे से, ठीक है। इन सभी का सेक्शन वाइज टेस्ट में मैं आपको, अगर आपने टेस्ट सीरीज परचेज करा हुआ है निशांति एकेडमी का रीड्स असिस्टेंट एचआर का, तो वहां पे मैं आपको ऐड करवा दूंगा 48 आवर्स के अंदर अंदर, तो आप वहां से जो है प्रिपरेशन अपना बेस्ट करिए। डाउट होगा तो डाउट जरूर लीजिएगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे। सो इस वीडियो में यही था, इसका पूरा सॉल्यूशन मैं लेकर के आऊंगा, ताकि जो है आप कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, ठीक है। आपको करना क्या है, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा दीजिए। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।